नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता भारती पर। आज मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है, रोज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स क्लास लाता हूं। तो आज वीकली करंट अफेयर्स क्लास बोल सकते रिवीजन क्लास है। कब से कब तक का दोस्तों? कब से कब तक का? 13 दिसंबर से। कब से कब तक का? 13 दिसंबर टू 21 दिसंबर तक का। कब से कब तक का दोस्तों? 13 से 21 दिसंबर तक का रिवीजन क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो 13 से 21 दिसंबर है, जो आप कह सकते हैं करंट अफेयर क्लास है। चलिए कोई ज़्यादा बात करते हुए नहीं, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26 2021? अभी जनवरी 26 2021 को जो रिपब्लिक डे होने वाला है भारत में, गणतंत्र दिवस, उसके चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? तो बोरिस जॉनसन। कौन है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। हु इज बोरिस जॉनसन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये क्वेश्चन चलिए ठीक है, ये तो 2021 की है, लेकिन 2020 में कौन थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। 2020 में कौन थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट पीएम थे। कौन थे? ब्राजील के। कौन थे 2020 के चीफ गेस्ट? ब्राजील के चीफ प्रेसिडेंट थे। ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। ये कहाँ, कौन सी कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका में पड़ता है। इनका क्या नाम था ब्राजील के प्रेसिडेंट का? जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो। ब्राजील के 2020 के चीफ गेस्ट कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा, ना कि एसएससी में, बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा कि 2020 में कौन आए थे, तो ये ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। 2021 में कौन है? बोरिस जॉनसन आने वाले। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। कहाँ? ब्रासिलिया। यहाँ की यूके की लंदन, आप तो जानते ही हैं इसे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्तों। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया का कौन सा रैंक आया? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक आया? दोस्तों मेरे दोस्तों जल्दी बताइए दोस्तों, इंडिया का कौन सा रैंक है? 131 है। कौन सा रैंक है मेरे दोस्तों? 131 रैंक आया है इंडिया का। किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का कितना? 131। ये इंडिया इस बार और पीछे की ओर खसक। पिछला बार तो 129 था। कितना था पिछली बार? 2019 में कितना था? ये 2020 कहा, तो 2019 में कितना था इंडिया का इंडेक्स? 129 था। तो इस बार कितना हो गया? 131। दो और बढ़ता जा रहा है। क्या बात है, इंडिया तरक्की कर रही है। नहीं, ये तरक्की नहीं है, ये इंडिया की एक तरह से नीचे गिर रहा है इंडिया। अब सबसे बात आए तो सबसे पहला रैंक पर कौन आया मेरे दोस्तों? पहला रैंक किसका है? तो अब इसके में आप पहला रैंक तो आप बोल सकते किसका? नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का मेरे दोस्तों। कितने टोटल कंट्री कितने ले गए थे मेरे दोस्तों? 189। कितने? 189 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है मेरे दोस्तों? 131 रैंक है। उसमें पहला रैंक किसका? नॉर्वे का। फर्स्ट रैंक किसका मेरे दोस्तों? नॉर्वे का। नॉर्वे का पहला रैंक है। उसके बाद आपको माइंड में आता होगा कि चलिए स्विट्जरलैंड। सेकंड रैंक किसका मेरे दोस्तों? स्विट्जरलैंड। किसका सेकंड रैंक? स्विट्जरलैंड का। थर्ड रैंक मेरे दोस्तों जल्दी से बताइए, थर्ड रैंक किसका दोस्तों? मैं पिछली क्लास में बता चुका, आप कमेंट नहीं कीजिएगा। आप आयरलैंड फोर्थ रैंक, हांगकांग, अब फिफ्थ रैंक जर्मनी है। तीसरा रैंक किसका? आयरलैंड का दोस्तों। और फोर्थ रैंक किसका मेरे दोस्तों? हांगकांग। और फिफ्थ रैंक जर्मनी। दोस्तों ये तो टॉप 5 के हो गए, लेकिन हम अपने पड़ोसी को कैसे बोल सकते हैं? मेरे सबसे दोस्त जो मेरे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इसको कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान का इस बार कितना रैंक है मेरे दोस्तों? 154। कितने हैं मेरे दोस्तों? 154। एक बार इसे नेक्स्ट पेज, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एक ब्लैंक लेते हैं इसको फिर से। अब थोड़ा 189 नेशन में कितना है? इंडिया का तो 131 है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान का कितना है दोस्तों? पाकिस्तान का 154, वो 154 रैंक है। चलो इंडिया से भी ये है ही ऐसे भी। अब इसके बाद नेपाल का कितना दोस्तों? नेपाल का दोस्तों 142। कितना है नेपाल का दोस्तों? 142। दोस्तों चाइना का कितना है दोस्तों? 85 रैंक है। उसके बाद भूटान
भूटान का कितना दोस्तों 129, 1829, जो इंडिया का पिछला बार था, इस बार इंडिया और पीछे चला गया दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्तों। हु हैज बीन नेम्ड सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किन्हें दिया गया, कौन सा अवार्ड किन्हें दिया गया? तो अशरफ पटेल को। किन्हें दोस्तों? अशरफ पटेल। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। कौन है? अशरफ पटेल। अशरफ पटेल फिर कौन है दोस्तों? ये परवाह एंड कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, परवाह एंड कम्युनिटी टिनी, ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मेरे दोस्तों? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे भाइयों। विच अमंग द फ्लोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स वाज स्पॉटेड इन स्पीटी वैली इंडिया? अभी एक जानवर पाया गया स्पीटी वैली में। कहाँ? स्पीटी वैली में एक जानवर को पाया गया। उस कौन सा एनिमल, उसका क्या नाम रखा गया? तो क्या इंडियन ऑर्कोस, नॉर्थर्न सुमेंट्रन राइनोसोरस, पिंक हेडेड डक, हिमालयन स्यू? तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? हिमालयन स्यू, जो एक जानवर पाया गया। कहाँ पाया गया? स्पीटी वैली में। स्पीट वैली में, इंडिया के स्पीट वैली में पाया गया। इसे क्या नाम है? हिमालयन स्यू। चलिए अगली क्वेश्चन की देखते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन। हु वॉन द रामानुजन प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2020 का रामानुजन प्राइज जो था मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता खासतौर से, किसने जीता? डॉक्टर कोलोनिया आरजू, सेड्रिक विलियन, एंड्रू विलियस, ग्रिगोरी प्रेमन? तो आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों? डॉक्टर कोलोनिया आरजू, आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा प्राइज जीता भाई? रामानुजन प्राइज ऑफ 2020, 2020 का रामानुजन प्राइज जीते हैं। किसने जीता? विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021? आपका ये क्वेश्चन को मैं डिटेल में करवाया था अभी। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। G7 जो समिट होता है कौन सा नेशन 2021 में होस्ट कर रहा है? तो आपका कौन ऑप्शन सही है? फ्रांस, यूके, कनाडा और यूएसए? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, यूके। कौन सा सही ऑप्शन दोस्तों? यूके। अब जी समिट का बात आया तो जी समिट के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे? आपको पिछला बार बताए थे। सबसे पहले ये जी समिट इस बार जो हो रहा है कितनावा है? 47th। पहला माइंड में तो यही होना चाहिए, एग्जाम में आ गया कि G7 2021 का कितनावा समिट होगा, तो आप क्या बोलेगा? 47th। लेकिन 2020 का बात आया, ये तो 2021 का दोस्तों मेरे। अब 2020 में कहाँ हुआ था? यूएसए में। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कितना था? 46th। इसके प्रेसिडेंट मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के ये थे इसकी प्रेसिडेंसी। अब बात आया G7 समिट में टोटल कितने देश हैं? तो अब G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 नेशन, ऐसे ही पता चल जा रहा। लेकिन इसमें आपको 2014 तक एक G8 था। ये क्या कहलाता था? G8 कहलाता था, जिसमें रशा था। 2014 में आर्मेनिया एक कंट्री है जिस पर वो कब्जा कर लिया था, उसके बाद उसे निकाल दिया गया। उससे निकल गया। किससे निकल गया? G7 समिट से। अब इसके बारे में थोड़ा सारे कंट्री के बारे में जान जाते हैं कि कौन कौन कंट्री है दोस्तों मेरे G7 समिट में। ये G7 समिट में कौन कौन कंट्री है? तो आपको पहला नंबर पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। एक राइट साथ साथ कॉपी कलम भी निकाल लीजिए दोस्तों, लिखते जाइएगा। कनाडा। दूसरा क्या दोस्तों? फ्रांस। तीसरा क्या दोस्तों? जर्मनी। चौथा क्या दोस्तों? इटली। पांचवा क्या दोस्तों? जापान। और छठा मेरे दोस्तों जल्दी बताइए दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम, यूके। उत्तराखंड नहीं समझ आइएगा, यूनाइटेड किंगडम। और सातवां आपका क्या दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब इसमें एक आठवां नंबर भी था। क्या था आठवां नंबर दोस्तों? और में इसको लिख देते हैं। और में क्या था आठवां नंबर पर दोस्तों? ये यूनाइटेड यूनियन बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन, जिसको आप बोल सकते हैं रसा। रसा था मेरे दोस्तों जो 2014 में आर्मेनिया एक कंट्री है। कौन सी कंट्री? आर्मेनिया। आर्मेनिया का स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान लगिए। सी से लिखा था, सी साइलेंट होता। आर्मेनिया। आर्मेनिया एक कंट्री थी जिस पर रसा ने कब्जा कर लिया था। क्या? रसा ने कब्जा कर लिया था। तब से ही इसे G7 का नाम दिया गया। ये अभी फेमस क्यों? करंट अफेयर्स की क्लास में क्यों आया? सबसे बड़ी माइंड में तो ये चलती होगी करंट अफेयर्स की क्लास में आया ही क्यों। तो सबसे पहला आप ये देख लीजिए कि आप अभी हाल ही में जहाँ यूके का होने तो वहाँ के जो पीएम है बोरिस जॉनसन,
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट नो नहीं बोल सकते, गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इंडिया को गेस्ट के रूप में बुलाया गया है G7 समिट में 2021 में। तो इंडिया पार्टिसिपेट होगा G7 की समिट में, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है, इसीलिए ये फेमस है। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड जर्मनी, ये 7 देश हैं। जो J8 थे, तो J8 रसा कब हटा? 2014 में ये हट चुका है। कब? 2014 में। यूरोपियन यूनियन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्यों हटा, ये भी आप जान जाइए क्यों हटा था। तो आर्मेनिया एक कंट्री थी जिसके ऊपर ये कब्जा कर लिया था, तब से ये हट गया। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्तों। विच नेशन विल होस्टिंग ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? 2022 में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। आप जल्दी बताइए आंसर दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, न्यूजीलैंड होस्ट कर रहा है। किसका, क्या होस्ट कर रहा है भाई? तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? न्यूजीलैंड। व्हाट इज द इंडिया रैंक ऑन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कितनावा रैंक है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है? 111 है। अब जो पिछला क्वेश्चन था आपको, जो मैं बताया था इंडेक्स के बारे में, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा इंडेक्स का, स्पेशल 1 घंटा का 2 घंटा का क्लास लाऊंगा। जो जरूर देखिएगा उस क्लास को। जितने इंडिया 2020 के जितने इंडेक्स आए हैं उसके बारे में एक स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ मैं, जो आप देखना ना भूले। आपके लिए एक खुशखबरी वो बोल सकते हैं, जरूर देखिएगा वो क्लास। आपको जल्द ही वो क्लास मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आप फेसबुक पर फॉलो कीजिए हमें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो 111 रैंक है। कितना दोस्तों? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 111 रैंक है। 2020 के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है मेरे दोस्तों? 111 रैंक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं मेरे दोस्तों। इन विच डे गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व? वाह, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत से लोगों को अभी मालूम भी नहीं होगा कि गोवा भी आज़ाद कब हुआ देश से, हमारे देश से। हम लोग सब मानते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन विच डे गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व? तो 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर। तो आपका बी ऑप्शन सही है। लेकिन 19 दिसंबर कब हुआ? ये लिबरेशन डे ही क्यों मनाया जाता है, इस दिन ही क्यों मनाया गोवा? तो 19 दिसंबर 1987 को, कब? 19 दिसंबर 1987 को ये हमारा गोवा आज़ाद हुआ बोल सकते हैं, फ्रीडम पाया। किससे? तो पुर्तगीज। किससे? पुर्तगीज से। पुर्तगीज से। पोर्तुगीज कॉलोनी थी गोवा, जो से 1987 में 19 दिसंबर 1987 को गोवा हमारा उससे आज़ाद हुआ। अब पोर्तुगीज कितना साल लगभग यहाँ राज किया था? 450 साल लगभग राज किया यहाँ। कितना साल? 450 साल राज किया। जो 19 दिसंबर 1987 को हमारा गोवा लिबरेशन डे मनाता है 19 दिसंबर को। चलिए अब अगली क्वेश्चन के एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। कब, किसके से आज़ाद हुआ था? पोर्तुगीज से। 19 दिसंबर 1987 को। 450 साल लगभग पोर्तुगीज ने हमारे राज्य में राज किया था। कहाँ? गोवा में, जो कॉलोनी भी बोला जाता था। किसकी कॉलोनी? पोर्तुगीज की कॉलोनी। विच स्टेट इज सेटिंग अप मेगा लेदर पार्क? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक स्टेट है हमारे राज्य का, हमारे देश का, वो एक मेगा लेदर पार्क बनाने जा रहा है। क्या? लेदर का पार्क बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोलिए, एक तरह से बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं कि एक पार्क बना रहा है जो मेगा लेदर, सिर्फ लेदर का सामान वहाँ मिलेगा आपको। लेदर का तो एक हमारा आगरा फेमस ही है। आगरा तो मतलब है ही लेदर का, वहाँ जैकेट लेदर का, वो जैकेट लेते होंगे। अभी ठंड का भी मौसम है, दिल्ली में तो और ठंड लग रही है भाई। तो ठंड का मौसम है तो उसमें लेदर का जैकेट वैकेट आगरा में लेते होंगे। तो सीधा सीधी इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। और सीधा सीधी यूपी हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम जो वहाँ के हैं, उन्होंने क्या शुरू किया है? यूपी में शुरू किया है मेगा लेदर पार्क, जो यूपी के कौन से शहर में? कानपुर में। कौन से शहर में? कानपुर में। कानपुर शहर में शुरू हो रहा है मेगा लेदर पार्क। इसमें क्या रहेगा, इससे क्या फायदा होगा? तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने के लिए कोई भी फैक्ट्री बनाई जाती है, रोजगार बढ़ेगा। और चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्तों। हु वॉन द रामानुजन प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द ईयर 2020? डॉक्टर कोलोनिया आर्जो। ये पहले ही क्वेश्चन में हो चुका था, ये मिस प्रिंट हो गया, फिर से आ गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इंटरनेशनल वे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 12 को। कब? दिसंबर 12 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आपको कह सकते हैं वीकली में तो नहीं सर, लेकिन आपको डाल दिया गया कि आप याद कर लीजिए, इसलिए कि ये सब बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मेरे दोस्तों। कब मेरे दोस्तों? 12 दिसंबर को।
अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्तों। विच स्टेट विल होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? इंडिया का कौन सा स्टेट 2023 हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था? उड़ीसा। कौन सा मेरे दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा के कौन सा शहर में हो रहा है दोस्तों? तो भुवनेश्वर वहाँ की राजधानी, या कटक, वहाँ की राजधानी कटक और उड़ीसा में हो रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है, उड़ीसा। उड़ीसा की कहाँ, कौन से शहर में? पहला भुवनेश्वर, 2 शहर वेन्यू है इसके, भुवनेश्वर और दूसरा मेरे दोस्तों कटक। भुवनेश्वर और कटक में दो, कब का हो रहा? 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? उड़ीसा राज्य में। कौन सा? भुवनेश्वर और कटक में। हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी एक नया ही हाल में। विच नेशन है रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? रिम एसोसिएशन के नया मेंबर एक देश को बनाया गया। कौन सा वो देश बने हैं दोस्तों? रिम एसोसिएशन के नया मेंबर बनाया गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नया मेंबर बनाया गया। वो कौन सा देश को नया मेंबर बनाया गया? आपको पहला ऑप्शन है चाइना, USA, फ्रांस, इटली। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मेरे, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों? तो फ्रांस, सी। रिम एसोसिएशन के नया मेंबर किसे बनाया गया? फ्रांस को। लेकिन इसमें टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों मेरे दोस्तों? टोटल कंट्री कितने हैं इसमें? तो टोटल कंट्री 23 हो गए। पहले 22 थे, अब +1 हो गए, 23 हो गए टोटल कंट्री। अब ये आपके माइंड में फिर आता होगा मेरे दोस्तों कि टोटल कंट्री चलिए 23 हो गए सर, लेकिन फिर भी आप कब फाउंड किया गया इसे? सबसे पढ़े तो माइंड में यही होता होगा। तो आपको फाउंड 6 मार्च 1997 को। कब? 6 मार्च 1997, 6 मार्च 1997 को फाउंड किया गया। इसको फाउंड करने में 2 देशों की मुख्य भूमिका थी। कौन कौन थी वो दोस्त? एक तो हमारा इंडिया और दूसरा साउथ अफ्रीका। दूसरा क्या था दोस्तों? साउथ अफ्रीका। टोटल कितने देश हो गए दोस्तों? 23। उसमें से 6 मार्च 1997 को फाउंड किया गया। इंडिया, साउथ अफ्रीका की मुख्य भूमिका थी इसमें दोस्तों। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ? इबेन में। कहाँ? इबेन। इबेन कहिएगा कहाँ सर? ये तो अब बड़ा अजब। चलिए टेंशन नहीं, ये भी बता दे। इबेन कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नाम आते हुए याद आ जाता होगा, पूरा सोच लेते होंगे आगे कहाँ जाना है ना। चलिए अच्छी बात है, सोचिए सोचिए, सपना पूरा होगा सबका मेरे दोस्त। चलिए अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं इंडियन ओशन कहाँ है मेरे दोस्तों। ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये आपका इंडियन ओशन रहा। इसके साइड में, इंडियन ओशन के साइड में जितने भी देश हैं वो किसके भाग होंगे दोस्तों मेरे? तो जो भी भाग है तो ये रिम एसोसिएशन के ये भाग है। ये जितने कंट्री हैं ये रिम एसोसिएशन के भाग है। अब कहिएगा फ्रांस तो यहाँ सर, फ्रांस तो सच में यहाँ मेरे दोस्तों। तो फ्रांस, ये देखिए आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो आप कहिएगा अचुप हो जाइएगा। आपको किसी ने ये चीज़ नहीं बताया होगा। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये एक छोटा सा यहाँ पर एक आइलैंड नजर आता है, एक टापू नजर आता होगा। इस आइलैंड का नाम है रीयूनियन। क्या नाम है? रीयूनियन। रीयूनियन आइलैंड है जिस पर फ्रांस का कब्जा। किसका? फ्रांस इस पर कब्जा किया हुआ है रीयूनियन आइलैंड पर। इसीलिए इसे फ्रांस को भी इसका रिम एसोसिएशन का हिस्सा बनाया गया। किस लिए? रीयूनियन एक आइलैंड है जिस पर फ्रांस का कब्जा, इसीलिए इसी कारण फ्रांस को इसका हिस्सा बनाया गया मेरे दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल कंट्री होस्ट एशियन गेम्स 2034? ये भी क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, तो जो बोलते हैं ना मस्त है एकदम, एग्जाम में ये आ सकता है। विच नेशन एशियन गेम्स 2034 में कौन सा नेशन को दिया जा रहा? तो कौन जीता दोस्तों? कतर, ओमान, सऊदी अरबिया। बीट जो हुआ था 2034 का एशियन गेम्स का, तो कहाँ होगा मेरे दोस्तों? कतर में। कहाँ? कतर की राजधानी कतर में होगा मेरे दोस्तों। कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ होगा? दोहा। दोहा में होगा। कतर के कौन से शहर में? दोहा में होगा दोस्तों। क्या होगा? एशियन गेम्स 2034। अब लेकिन माइंड में एशियन गेम्स आया होगा तो एशियन गेम्स कब शुरुआत की गई? सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही बनता होगा। व्हेन इट स्टार्टेड? 1991 में स्टार्ट की गई थी। 1991 कहाँ स्टार्ट की गई थी दोस्तों? इंडिया, पहला बार इंडिया एशियन गेम्स का मेजबानी किया था। इंडिया ने मेजबानी किया था। किसने? इंडिया ने। 2051 में सबसे पहले कहाँ हुआ? 1951 में, जो इंडिया ने ही इसको मेजबानी किया था। उसके बाद इंडिया में अभी कभी नहीं है। अब ये तो हो गया अभी, लेकिन 2022 में कहाँ होगा? ये हर 4 साल के बाद होते हैं। कितने साल के बाद होते हैं दोस्तों? 4 साल के बाद। हमेशा 4 ईयर में होते हैं ये गेम। 4 ईयर में गेम होते हैं। कब होते? कितने ईयर में होते हैं? 4 ईयर में। अब लेकिन इसमें माइंड बात होगा अगला कब होगा? 2019 में एक हुआ था, उसके अगला 2022 में होगा। तो 2022 में जो होगा दोस्तों मेरे,
चाइना में होने वाला, कहाँ, चाइना, चाइना के हुंगवांग शहर में, चाइना में होने वाला दोस्तों। इन 2026 में फिर कहाँ होगा दोस्तों, 2026 में मेरे दोस्तों जापान में होने वाला। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ दोस्तों, दोहा में कहाँ 2034 का एशियन गेम्स कहाँ होने वाला, दोहा में। उसके बाद 1991 कब शुरुआत की गई, 1991 में मेरे दोस्तों। उसके बाद इंडिया में 2022 में कहाँ होगा, चाइना में। 2024-26 में कहाँ होगा, जापान में। कितने साल बाद आते हैं, ये भी एग्जाम पूछ देते हैं कि जो गेम होते हैं वो कितने कितने साल के बाद आते हैं। तो आपका कब आते हैं, 4-4 साल में होते हैं दोस्तों। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द 55-year-old चिल्हाटी हल्द्वानी रेल लिंक इज सेट टू बी रीओपन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। चिल्हाटी रेल लिंक को फिर से ओपन किया जा रहा है 1991 में। कब ये रेल लिंक बंद हुआ था, चिल्हाटी रेल हल्द्वानी लिंक इज सेट टू बी, चिल्हाटी हल्द्वानी लिंक फिर से ओपन किया जा रहा। वो कब, 55 साल पहले, आज से जोड़ लीजिए 55 साल पहले चिल्हाटी रेल लिंक को बंद किया जा रहा, फिर से खोला जा रहा। तो कौन से देश की, इंडिया और कौन से देश के बीच का रेल लिंक, बांग्लादेश। किसके रेल लिंक है, बांग्लादेश। आपका सी ऑप्शन इस करेक्ट है। अभी मोदी जी और शेख हसीना, बांग्लादेश की जो पीएम से वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, उसमें 6 टोटल कितने रेल लिंक को शुरू किया जा रहा, 6 टोटल 6 रेल लिंक को शुरू किया जा रहा फिर से, जो बंद पड़े हुए थे। कि इसमें एक इंपॉर्टेंट जो था चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक, जो 55 साल से बंद पड़ा हुआ था। कब से, 1961 का जो जंग हुआ था, जो पाकिस्तान वार, इंडो पाकिस्तान वार, जब से 1965 से, जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार से जब हुआ था, तब से ही बंद पड़ा हुआ था। ये रेल लिंक को बंद कर दिया गया था, फिर से स्टार्ट किया जा रहा है इसे। किसे, चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक। इसके बीच में एक रोड भी चालू हो रहा है दोस्तों। आप बताइएगा, उसको मैं पढ़ाया था आपको, उसको आप कमेंट में बताइएगा कौन सा रोड लिंक शुरू किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। विच नेशन इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, वर्ल्ड की पहली कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क चालू करने जा रही है। तो आपका सी, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, BSNL। कौन सी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड शुरू करने जा रही। क्या शुरू करने जा रही है दोस्तों, तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। क्या, सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड है ये, पहला ऐसा वर्ल्ड की पहली फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड है जो नेटवर्क होगा, जो कौन सी कंपनी शुरू करेगी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो अभी आने वाला है, स्पेशल क्लास आने वाली है, खासतौर से एक ईयरली आएगा। कौन कौन सी आएगी दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। एक ईयरली करेंट अफेयर्स क्लास आएगी, जो तैयार रहिएगा। ईयरली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स क्लास आएगी आपके लिए, जो 2020 का सारे करेंट अफेयर्स, कम से कम उसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 2000 प्लस क्वेश्चन। मज़ा आ जाएगा फिर दोस्तों मेरे। 2000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके लिए मैं लाऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन बनाकर। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, और उसका PDF भी आपको दिया जाएगा। क्या, PDF भी। तो क्लास देखना ना भूले दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमें फॉलो करें। कहाँ फॉलो करें दोस्तों, आप कैसे फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, वहाँ हमें फॉलो करें। आपको वहाँ फॉलो करने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको जो भी आने वाला है, जो भी क्लास आने वाली है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। तो फॉलो करें हमें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।